और चित्रकूट की महिमा अयोध्या से भी ज्यादा है। ये विचार करने योग्य बात है, क्योंकि आप में से काफी लोग, मुझे मालूम है, प्रमुख अयोध्या के लिए आए हैं, लेकिन आपको शास्त्रों के महत्व से बताऊं, जो वृंदावन श्री कृष्ण के लिए है वो चित्रकूट श्री रामचंद्र के भक्तों के लिए है। इसलिए आपको वृंदावन में भी बहुत बंदर मिलेंगे और चित्रकूट में भी बहुत बंदर मिलेंगे। तो ये पहली चेतावनी है कि बंदरों से सावधान है कि यहाँ के चश्मा नहीं लेते बंदर यहाँ के, लेकिन यहाँ के बंदर खाने पीने की वस्तु, कोई बैग होगा तो वो छीन लेते हैं। अभी हम लोग 2 या 3 स्पॉट पे जाएंगे लंच के पहले, और दोनों जगह पे मैं आपको आधे आधे घंटे में वहाँ का महत्व बताऊंगा, क्योंकि जब आप इधर की कथा सुनेंगे तो ही आपको समझेगा आप कितने महत्वपूर्ण स्थान पे आए हैं। सभी कृष्ण राम भक्तों के लिए प्रमुख ग्रंथ श्रीमद् भागवत है, और श्रीमद् भागवत में कई बार चित्रकूट का वर्णन किया है। जो लोग भागवत पढ़े हैं वो जल्दी जल्दी में पढ़ देते होंगे, लेकिन कहीं जगह पे चित्रकूट एक प्रमुख तीर्थ स्थानों में बताया है। और ऐसे ही महाभारत में, पद्म पुराण में, अनेक दूसरे पुराणों में चित्रकूट के नाम बार बार आया है कि संत लोग यहाँ पे भक्ति करना बहुत पसंद करते हैं। जो प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस है उसका भी संकलन एक प्रमुख रूप से चित्रकूट में हुआ, तुलसीदास जी ने किया, और कल हम वहां स्थान पे जाएंगे जिस घाट पे भगवान रामचंद्र ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए। कथाएं बहुत सारी हैं, लेकिन समय का अभाव देखते हुए मैं थोड़ी थोड़ी कथाएं आपको बताऊंगा कि कितना महत्व है। रामायण के प्रारंभ में हम जानते हैं एक दशरथ महाराज एक राजा हुए। उनके, क्योंकि कुछ लोग को शायद रामायण ना मालूम हो तो मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। उनके 4 पुत्र हुए, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। ये जो मंदिर में आए हैं ये भरत जी का मंदिर है, और आपने जो प्रमुख दर्शन सामने देखे वो भरत जी और उनकी पत्नी वहां पे विराजमान है, और उनके सामने छोटे 3 विग्रह हैं। अब मेरे को ईमानदारी से बताना, जो लोग दर्शन लेके आए कितने लोग को समझा कि ये भरत जी और उनकी पत्नी है? हाथ ऊपर कीजिए। और कितने लोग को अब मालूम चला, ये भी बता दीजिए। तो देखो, इसी से समझता है कि कथा सुनना कितना जरूरी है। मतलब आप किसी से मिल के आए, आपको यही मालूम नहीं वो व्यक्ति कौन है। और ये भरत जी का मंदिर है। इस स्थान को भरत कूप बोलते हैं, और उधर एक कुआं है, भरत कूप कुआं। उधर से जो पवित्र जल है वो सबके लिए लिया गया है, और सबके ऊपर उस जल का आशीर्वाद दिया जाएगा। राइट दिलीप प्रभु, जल ले लिया आपने? हाँ, तो ले लीजिए, और सब अपने माथे पे धारण कर सकते हैं। अभी कथा ऐसी है कि 4 भाई थे, बहुत प्रेम था उनमें, और दशरथ महाराज की 353 रानियां थी। उसमें से 3 प्रमुख रानियां थी, माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। और उन तीनों में भी बहुत प्रेम था। लेकिन एक व्यक्ति अयोध्या में, जिसका नाम, एक महिला मंथरा, जिसने उन रिश्तों में नींबू का काम किया, नींबू निचोड़ दिया। जैसे आप जानते हैं दूध और पानी की अच्छी मित्रता। दूध बोलता है पानी को, मेरे साथ मित्रता कर, मैं तुझे अपना रंग दे दूंगा, तू मेरे मोल बिकेगा, है ना। दूध में पानी आता है तो रेट बढ़ जाता है, दूध के रेट बिकता है। लेकिन और जब दूध उबलता है तो पानी भी ऊपर आता है, दूध भी ऊपर आता है, दोनों साथ में अपने प्राण त्यागते हैं। लेकिन जब नींबू निचोड़ देते हैं, दूध अलग पानी, फिर जिंदगी भर वैसा रिश्ता नहीं बना सकता। मंथरा ने वो काम किया, और उस समय भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल गए हुए थे, उनको कुछ मालूम नहीं था। मंथरा ने कैकेयी को भड़का दिया कि रामचंद्र को आप वनवास भेजिए 14 वर्ष के लिए, और भरत को राज दीजिए। तो ये कथा का बैकग्राउंड है।
भरत जब वापस आते हैं तो भरत को बहुत दुख लगता है कि उनकी माता ने ऐसा किया। और ये कथा हम शाम को डिटेल में करेंगे, क्योंकि शाम को हम राम भरत मिलाप के स्थान पे जा रहे हैं। तो भरत सबको लेके, पूरी अयोध्या नगरी को लेके यहां पे आ जाते हैं चित्रकूट, क्योंकि राम जी चित्रकूट में रह रहे थे। और भरत जी सभी पवित्र नदियों का जल लेके आ जाते हैं। आजकल सभी भाइयों को, सभी बहनों को भर भर के रामायण सुननी चाहिए। लोग बोलते हैं भगवान का नाम जप करते हैं मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में, हम सबके हृदय में अपने भाई बंधुओं के प्रति ही नफरत भरी पड़ी है। तो भगवान क्यों आएंगे नाम हमारे हृदय में? भगवान हमारी जीभ पे आना पसंद ही नहीं करेंगे। जब रामायण सुनेंगे तो प्रेम बढ़ता है रिश्तों में। तो भरत महाराज को था राम जी ही राज करने चाहिए। अभी आपको समझना चाहिए, भरत और राम में ऐसा नहीं कि 10-12 साल का अंतर है, कुछ मुहूर्त का ही अंतर है उनके जन्म में। एक दिन के अंदर ही जन्म हुआ है उनका, लेकिन फिर भी इतना सम्मान कि राम बड़े हैं, राज राम को ही करना चाहिए, मैं जीवन भर राम का सेवक बन के रहूंगा। आज अगर 25 साल का भी अंतर हो तो भी भाई को सम्मान नहीं करते। तो क्या हुआ, भाई है ना, उसको अपना हिस्सा, मुझे मेरा हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन भरत को ऐसा नहीं था। तो भरत सभी पवित्र नदियों का जल लेके यहाँ पे आए, और शाम को जो कथा करेंगे उसमें हम चर्चा करेंगे। भरत ने राम जी को मनाने का कोशिश किया, राम जी नहीं माने। तो जो जल लेके आए थे, बोले इसका क्या करें? बोले जितना जल है यहाँ पे आप कुएं में डाल दीजिए। तो ये जो भरत कूप वो स्थान है जहां पे भरत जी सारी पवित्र नदियों का, तीर्थ स्थानों का जल लेके आए थे, जिससे राम जी का अभिषेक होने वाला था। वो यहां पे सारा जल समर्पित कर दिया। तो आज वो पवित्र जल हम अपने शीश पे धारण करेंगे। अच्छा, वो जल केवल नदियों का जल नहीं है, उस जल में भरत जी का संपूर्ण प्रेम है। देखिए, दो तरीके का भोजन होता है। एक भोजन आपने कहीं से खरीद के खा लिया, ना वो व्यक्ति आपको जानता है, ना कोई प्रेम का रिश्ता है। लेकिन अगर घर पे कोई आपके लिए प्रेम से पूरा विचार करके एक माँ अपने बच्चे के लिए भोजन बनाती है, उसमें कितना प्रेम होता है। और कोई भी व्यक्ति जिसके सूक्ष्म थोड़ा ज्ञान है, वो खा के समझ सकता है ये प्रेम से बना है या एक व्यापारी बुद्धि से बना है। खा के समझ जाता है। इस जल में भरत जी का प्रेम है, भरत जी के अश्रु भी हैं कि राम जी क्यों वापस नहीं चल रहे। और वो राम जी का राज्य अभिषेक करने आए थे। तो अब मैं अगले 20-25 मिनट आपको राम जी के राज्य अभिषेक का छोटा कथा, एक राम जी के जन्म में लेके चलता हूं आपको, कि अयोध्या में क्या हुआ उस समय। सुनना चाहेंगे तो हरि बोल बोलिए। हुआ क्या, दशरथ महाराज को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने यज्ञ किया, उसके आधार पे राम जी का जन्म हुआ। अभी राम जी की बाल्य लीला जो है ना, बहुत छोटी बताई है, डिटेल में बताई नहीं। और श्री कृष्ण की बाल्य लीला विस्तार से बताई है। क्यों? क्योंकि राम, बालक से तो आप मधुरता देखते हैं उसकी, बालक से बस, बालक प्रेम योग्य है, बालक से कुछ शिक्षा नहीं सीखते आप। लेकिन बड़े लोग, समझदार लोग, बुद्धिमान लोग कैसे व्यवहार करते हैं, उनसे शिक्षा सीखते हैं। और राम जी का तो प्राकट्य ही मर्यादा सिखाने के लिए हुआ कि आपसी भाइयों में, रिश्तेदारों में मर्यादा कैसी रखी जाए। तो इसलिए राम बड़े होके कैसा व्यवहार किया वो विस्तार से बताया। 10-12 श्लोक में वाल्मीकि जी राम जी का बाल्य लीला समाप्त करते हैं। हो गया, जन्म हुआ, बड़े हो गए, चलो आगे चलो, विवाह हो गया। जब विवाह भी होता है तो माता सीता के यहाँ पे विवाह हुआ, वो धनुष उठाना था, कंपटीशन था, राम जी जीत गए। फिर राम जी जब माता सीता वरमाला लेके आई, पहनाने लगी थी, अभी आप देखिए, यहां से आप शिक्षा प्राप्त करना शुरू करते हैं। राम जी माता सीता के सामने खड़े हैं और दूर दूर से राजा लोग आए हैं सीता से विवाह करने के लिए, लेकिन कोई नहीं कर पाया, कोई उस
कंपटीशन में जीत ही नहीं पाया। जब राम जी खड़े हैं और कंपटीशन जीत गए हैं, धनुष तोड़ दिया है, सीता जी वरमाला लेके खड़ी हैं, राम जी बोलते हैं रुको। जहां दुनिया भर के राजा पागल हैं सीता से विवाह करने के लिए, राम जी बोलते हैं रुको। सीता जी के जो पिताजी हैं वो चिंता में आ जाते हैं, इतनी मुश्किल से उत्तम वर मिला है। बोले कैसा बालक है ये, दुनिया मेरी कन्या से विवाह करना चाहती है और इसके सामने मेरी कन्या वरमाला लेके खड़ी है और ये बोल रहे रुको। सब चिंता में आ जाते हैं, माता सीता की सारी सहेलियां चिंता में आ जाती है, लेकिन माता सीता के चेहरे पे मुस्कान होती है। क्योंकि माता सीता सोचती हैं, उनकी सहेलियां पूछती हैं आपके चेहरे पे मुस्कान क्यों, इतनी खुशी क्या हो रही है, उसने तो मना कर दिया विवाह से, आपको खुशी हो रही है। बोले विवाह हो या ना हो, मैंने एक ऐसे पुरुष के दर्शन कर लिए जिसके अंदर कुछ प्रमुख गुण हैं जो बहुत दुर्लभ मिलते हैं। बोले एक तो इसका आत्म संयम देखो, क्योंकि राम जी से पूछा गया आप मना क्यों किए। बोले जब तक मेरे पिताजी आज्ञा नहीं देंगे मैं इस विवाह के लिए हां नहीं बोल सकता। सामने गुरुजी बैठे हैं, सामने विश्वामित्र जी बैठे हैं, गुरुजी बोल रहे हैं हाँ ठीक है चलेगा, जब तक पिताजी से पूछ के नहीं आऊंगा ये विवाह के लिए। और उस समय एक्चुअली वो कर भी देते तो पिताजी कोई नाराज नहीं होते। एक तो उनका आत्म संयम, दूसरा अपने पिता के प्रति अपनी माता के प्रति इतना सम्मान, तीसरा उनके गुरुजी सामने खड़े हैं, जब उन्होंने धनुष उठाया गुरुजी का आशीर्वाद लिया, धनुष पे हाउ डू यू से टाई किया, प्रत्यंचा चढ़ाई तभी आशीर्वाद लिया, बार बार अपने गुरु का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो सीता जी को लगता है अगर ऐसे पुरुष से विवाह हो जाए जो इतना आशीर्वाद पे निर्भर है, इसका मतलब वो घमंडी नहीं है। और चौथी चीज देखती हैं कि राम जी के चरित्र में ऐसा व्यवहार है। बोले राम जी जब भी मेरे पिताजी को बोले कि मुझे ये विवाह नहीं करना, मेरे पिताजी से जनक महाराज से कितने सम्मानता से बात किया। बोले एक स्त्री के लिए बहुत जरूरी है कि जो लड़का है वो विवाह से पहले तो मीठी मीठी बातें कर ले, विवाह के बाद जिंदगी भर मिठास से बात करेगा कि नहीं करेगा। और जिस तरह से उसने जनक महाराज से राम जी ने बात किया, मैं समझ गई कि जिंदगी भर अगर मुझे अपने दुख को बताना होगा, व्यक्त करना होगा, ये मेरे मन की बात को अच्छे से समझेगा, सुनेगा, और चाहे मेरी बात से सहमत भी ना हो मिठास से ही उत्तर देगा। सीता जी खुश हो गई। बोले कॉन्फिडेंस हो गया, अगर विवाह हुआ तो इससे उत्तम वर नहीं है। और देखो यहां पे उन्होंने, इसलिए आजकल लोग क्या ढूंढते हैं, अगर लड़का पैसा कमाता है तो उत्तम वर है। उस समय सीता जी ने ये नहीं बोला इसने धनुष उठाया इसलिए उत्तम वर है, वो भी देखा उन्होंने, लेकिन उससे पहले उन्होंने चरित्र देखा, क्या चरित्र है। कला तो लोग सीख लेंगे, चरित्र कम होता है। तो विवाह से ही दिखना शुरू हो गया कि राम जी आए हैं चरित्र दिखाने के लिए। अब यही बात आती है, जब राम जी का जन्म हुआ इतना बड़ा उत्सव था, इतना उत्सव, दशरथ महाराज को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी कितने समय से, और पुत्र भी मिला तो राम जी जैसा, साक्षात विष्णु आए हैं। राम जी का तो एक पर्पस ही यही था आने का, दशरथ महाराज माता कौशल्या को वात्सल्य प्रेम का अनुभव कराना, उसके लिए आए थे। और दशरथ महाराज इतना प्रेम करते थे राम जी को, एक पल भी अपनी आंखों से दूर होते नहीं देख सकते थे। आप सोचो, आप लोग साधारण बालक से इतना अटैच हो जाते हैं, जिसका राम जी जन्म लिए हैं पुत्र के रूप में, कितना प्रेम होगा दशरथ महाराज को। कितने लोग आप में से अपने घर में संतान से अत्यधिक प्रेम करते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। और जो नहीं करते शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरो हमारे संतान को। अगर संतान को प्रेम नहीं दे सकते तो जन्म देने का अधिकार ही नहीं है। ये माताएं संतान प्रेम की बातें कर रही हैं या कुछ और बातें कर रही हैं? तो अगली बात आती है, दशरथ महाराज को इतना प्रेम था, एक समय आ गया जब राम जी लगभग 24-25 वर्ष के हो गए, तो दशरथ महाराज को सपने आने लगे। और वो क्यों आते थे, जब वो आईने में देखते थे तो आईने में उनको देखा कि कुछ उनके जो बाल हैं वो सफेद हो गए। तो दशरथ महाराज समझ गए मैं बूढ़ा हो गया। वैसे बता दूं, उस समय दशरथ महाराज की उम्र थी 60,000 साल।
क्योंकि उस समय 60,000 में बूढ़े होते थे, आज 60 साल में हो जाते हैं, क्योंकि ये त्रेता युग है। लगभग 1,00,000 साल आपकी उम्र आयु होती थी, तो 1,00,000 है तो 60,000 मतलब आज का 60 साल। तो दशरथ महाराज को देखा, उनको चिंता होने लगी और उनको सपने बड़े भयानक आते थे। सर एक देख रहे हैं कोई डायन है, चिल्ला रही है जोर जोर से, किसी ने उनको एक पहाड़ की चोटी से धक्का मार दिया, वो कीचड़ में गिर गए, दलदल में गिरे हैं। और सपने, अभी दशरथ महाराज के महल के बाहर लोग खड़े होते थे पहरा देने के लिए, तो कभी कभी सपने में उनके आसपास सोने के बड़े मटके पड़े होते थे। उनका कभी आपको देखा होगा, सपना आए तो व्यक्ति बिस्तर से नीचे गिर जाता है। उन्होंने जोर से हाथ मारा, वो मटका नीचे गिर गया, तो सब भागते हुए क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अभी राजा को शर्म आए बोलने को कि बुरा सपना आया, क्योंकि बोलेंगे ये कैसा राजा है, सपने में डर जाता है, हमें क्या संभालेगा। तो बताएं कैसे कि सपना आया। लेकिन दशरथ महाराज को सपना आया। सपना क्यों आया? कोई तो डर था उनके मन में जो उनको सता रहा था। और यहां पे देखिए, डर मन में तभी होता है जब पाप किया हो। जिसने पाप नहीं किया उसके मन में डर ही नहीं होता। एक महिला थी सावित्री करके, उनका विवाह हुआ सत्यवान से, उनको बोला था 1 साल में आपके पति की मृत्यु हो जाएगी। उनके मन में डर नहीं था, यमराज आएगी संभाल, यमराज आएगा तो संभाल लेंगे। सावित्री में इतनी पवित्रता थी। कल हम बात करेंगे अनसुईया आश्रम में जाके कि एक महिला की पवित्रता क्या होती है, उसके बारे में कल बात करेंगे। लेकिन जब पवित्रता होती है, डर नहीं। जिसने चोरी की है, गलत काम किया है, उसके मन में ही डर है। और कभी कभी आपको लगता होगा बस डर लग रहा है, कुछ तो होने वाला है, और आपको समझेगा भी नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, डर क्यों लग रहा है। कहीं ना कहीं कोई पाप है जो कहीं ना कहीं वो शक्ति मंडरा रही है आपके आसपास। इस बात को समझ जाइए, डर है मतलब कहीं ना कहीं पाप किया है। जिसके मन में, जिसने पाप नहीं किया, पवित्र जीवन, उसके मन में डर ही नहीं होता, वो निडर होता है। तो दशरथ महाराज को डर था, क्यों? गड़बड़ हुई थी, कुछ तो गड़बड़ की थी। सबसे पहले गड़बड़ क्या की थी उन्होंने, कौन बताएगा? हाँ बताइए, किसने हाथ ऊपर किया? हाँ बताइए। दशरथ जी ने गलती से श्रवण के माता पिता पे बाण चलाया। हाँ, तालियां हो जाए। मालूम सबको होगा, लेकिन उनकी हाजिर जवाबी फट से याद आ गया उनको, ये बात खास है। दशरथ महाराज शिकार को गए, उनको लगा कोई तो पशु है और बाण चला दिया, और एक युवक के ऊपर बाण चला दिया। उनके माता पिता तो नेत्रहीन थे, वो देख नहीं पाते थे, तो संकट हो गया, ये पुत्र भी नहीं है, सेवा कौन करेगा। और माता पिता को जब मालूम चला, इतना क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया कि आप भी पुत्र वियोग में आपकी मृत्यु होगी। अभी ये उनको ही मालूम है, किसी को मालूम नहीं है। दूसरा क्या हुआ था, जटायु महाराज, एक बार जटायु महाराज ने दशरथ महाराज की बहुत रक्षा करी। और जब रक्षा, कैसे रक्षा करी, एक बार दशरथ महाराज युद्ध को गए और उनका रथ सब दिशाओं में चलता था, तो वो आक्रमण को गए और दशरथ महाराज के ऊपर शनि का प्रभाव हो गया। दशरथ महाराज का रथ गिर रहा था, जटायु महाराज ने अपने पंखों में समेट लिया। अभी जटायु देखा जाए तो सिंपल भाषा में एक पक्षी है। जटायु महाराज से पूछा कि क्या आपको, दशरथ महाराज बोले हमारी मित्रता होगी, कुछ तो देना चाहूंगा। उन्होंने बोला आपका पुत्र होगा ना, वो मुझे दे देना। जटायु महाराज ने बिना सोचे बोल दिया दे दूंगा, क्योंकि उस समय तो पुत्र ही नहीं था। उन्होंने कहा होगा तो देखेंगे ना, यहां तो कोई विवाह ही नहीं हो रहा, पुत्र तो दूर की बात। उन्होंने बोल दिया और वो भी भूल गए थे इस बात को। लेकिन कहीं ना कहीं वो बात थी कि रामचंद्र कहीं ना कहीं जटायु की सेवा में जाएंगे। और आगे चल के हम देखते हैं, नासिक गए, वहां पे रामचंद्र ने दशरथ महाराज का अंतिम संस्कार नहीं किया, लेकिन जटायु के अंतिम समय पे रामचंद्र थे। एक पुत्र का बहुत बड़ी भूमिका रहती है कि पिता के अंतिम समय में उनकी अंतिम यात्रा सुखद हो जाए, उसकी भी व्यवस्था करना। इसीलिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहे थे। तो एक पुत्र अगर अपने माता पिता के लिए तीर्थ यात्रा का माध्यम बनता है, इससे बड़ा पुण्य क्या है? बहुत बड़ा पुण्य है। तो यहां पे दशरथ महाराज को वो नहीं मिला जो जटायु को मिला। जटायु ने प्राण त्यागे राम जी की गोद में। देखो, दुनिया में कोई भी भूल जाए, भगवान नहीं भूलते। दशरथ महाराज भूल गए थे, लेकिन राम जी को याद था जब जटायु का अंतिम समय आएगा, मैं जाऊंगा, मेरी गोद में प्राण त्यागेंगे, क्योंकि मेरे पिता ने प्रॉमिस किया था, शब्द दिए थे क्या, कि मेरा बेटा आपका बेटा होगा।
तीसरी चीज क्या थी जो केवल उनको मालूम थी और उनके मंत्री सुमंत्रा को मालूम थी? वो क्या थी कि कैकेयी का जो बेटा होगा, जब कैकेयी से विवाह करना था तो उनके पिता ने यह शर्त रखी कि मेरी बेटी से विवाह कर सकते अगर आप मेरी बेटी के पुत्र को ही राजा बनाएंगे। अभी ये उस समय की बात है जब एक भी संतान नहीं थी। तो दशरथ महाराज ने बिना सोचे समझे बोल दिया, और ये बात किसी को मालूम नहीं थी। और ये दशरथ को डर था कि अगर ये उसके बाद जब जन्म हो गया, सबने देखा जो राम में गुण है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब राम से प्रेम करते हैं, सबको केवल राम ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, पूरे अयोध्या को राम चाहिए, राम का गुण ऐसा है, राम का चरित्र ऐसा है, राम के इतने सक्षम है राम, और कोई चाहिए नहीं था उनको। तो दशरथ महाराज सोचे कहीं ये बात निकल गई, अश्वपति आ गए बोलने लगे अरे आपने प्रॉमिस किया था, वो डर था उनको। और चौथा डर था, कैकेयी के एक बार 2 वर मांगे थे। तो बहुत सारे ऐसे डर थे दशरथ महाराज के, और वो घबरा रहे हैं। और दूसरा सोच रहे हैं अभी मैं बूढ़ा हो रहा हूं, सही समय पे, ये भी बात सुनने वाली है, अंतिम समय तक व्यक्ति को साम्राज्य धन अपनी गद्दी पकड़ के रखना नहीं चाहिए, एक समय पे छोड़ देना चाहिए। चलो अगली जनरेशन आप संभालो, अभी हमारी उम्र हो गई, हम भक्ति करेंगे, भजन करेंगे। तो कभी कभी पिता और पुत्र में झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि पिता पकड़ के रखता है, पुत्र को चांस ही नहीं देता आगे बढ़ने का, तो पुत्र परेशान हो जाता है। तो दशरथ महाराज सभा में गए अपनी, और अपने सभा में ऐलान कर दिया, बड़ा सुंदर तरीके से ऐलान किया उन्होंने कि हम, अच्छा दशरथ महाराज जब भी जा रहे थे तो रास्ते में उनके एक मंदिर था रंगनाथ स्वामी का, जो ब्रह्मा जी के दिए हुए विग्रह थे। और रंगनाथ कौन है? विष्णु जी हैं, लेटे हुए हैं। और उनका जो मूर्ति है, उनका जो चेहरा बिल्कुल राम जैसा, रंगनाथ जी का चेहरा बिल्कुल राम जैसा। राम भी विष्णु है, वो भी विष्णु है। दशरथ महाराज गए, प्रार्थना किया बहुत, क्योंकि रोज रोज सपने आ रहे हैं, रोज रोज घबरा रहे हैं। और जैसे ही महल में गए, सभा में गए, सब लोग दशरथ महाराज की, दशरथ महाराज की, दशरथ महाराज की, इतनी जय जयकार लग रही। और पता है वो हाथी पे जा रहे थे, सब जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है? उनको लग रहा है कि जैसे कोई सांप उनको डसने वाला है, उनको लग रहा है एक चोटी से उनको नीचे कोई फेंक देगा। उनको भयंकर भयंकर चीजें सामने दिख रही हैं, जबकि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन वो इतने डर में हैं। और जब दशरथ महाराज की जय हुई, उनको याद आया मेरा नाम दशरथ कैसे पड़ा, मेरा तो नाम दशरथ था ही नहीं। दशरथ महाराज का नाम राजा नेमि था, उनका नाम नेमि था, तो दशरथ कैसे पड़ा? बोले एक बार देवता लोग मेरे पास आए सहायता मांगने के लिए, शंबरासुर राक्षस का वध करना है। मैं जब वध करने गया, वो वध में मैंने इतने बढ़िया तरीके से युद्ध किया, 10 दिशाओं में मेरा रथ जा रहा था, इसलिए नाम हो गया दशरथ। और उस समय एक समय क्या हो गया, शंबरासुर ने स्वयं थे और 9 रूप ले लिए, 10 हो गए ना, स्वयं और 9 रूप, तो 10 दिशा में संभालना है। एक समय दशरथ महाराज बेहोश हो गए, तो कैकेयी, ये सुनने वाली बात है, देखो महिला के लिए कितना इंपॉर्टेंट है पति के साथ इतना सक्षम हो जाना कि कल को सहायता करनी पड़े, पति की सहायता के लिए होना चाहिए उपलब्ध। ऐसा नहीं कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं आता। और आजकल तो बहुत जरूरी है सबको सक्षम बनाना, किसी ना किसी क्षेत्र में सक्षम होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप सेम व्यापार करो, जरूरी नहीं अगर आप कोई मेटल मार्केट में बैठते हो तो महिला भी वहां बैठे, मैं वो नहीं बोल रहा, बट महिलाओं को भी कुछ ना कुछ कला में सक्षम होना चाहिए। कैकेयी बोली थी आप शंबरासुर से युद्ध करने जा रहे हैं, मैं साथ में आती हूं, मैं आपके रथ का सारथी बनूंगी। सारथी बनी। जब दशरथ बेहोश हो गए तो कुछ समय के लिए दशरथ को बाहर लेके गई, और जब दशरथ वापिस आए, युद्ध बढ़िया हुआ, उस युद्ध में जो रथ का पहिया था वो अपने स्थान से निकल गया, तो कैकेयी ने अपने हाथ से उस पहिए को रोक के रखा, उनका हाथ लहूलुहान हो गया। जब दशरथ महाराज युद्ध जीत गए, उन्होंने हाथ देखा, अरे इतनी हालत हो गई, तभी उन्होंने बोल दिया कैकेयी मांगो जो मांगती हो, तुमने इतना बड़ा संकट लिया, हाथ को ऐसे रथ को पूरे आप सोचिए, रथ को पकड़ के रखा हाथ से, कितनी शक्ति लगी होगी। बोली मांगो जो मांगते हो, 2 वर मांगो। आपने मेरी रक्षा 2 बार की है, एक बार बाहर ले गए और एक बार ये रथ पहिया बचाया इसको, 2 बार चीजें मांगो।
अभी उनका इतना प्रेम था, कहीं ने बोला प्रेम में लेन देन नहीं होता है। सेवा करी, सेवा ही सबसे बड़ा उपहार है मेरे लिए, आपने मुझे सेवा का अवसर दिया। एक पत्नी ने पति की सेवा करी और पति ने इतने प्रेम से 2 शब्द बोले, उस सेवा को मान्यता दी, हो गया ना, और क्या चाहिए। जब लेन देन आ जाता है, इसके बदले में मुझे क्या दोगे, हो गया रिश्ता खत्म। और मंथरा ने यही किया। मंथरा कैकेयी और दशरथ के रिश्ते में लेन देन ले आई। तूने 2 वर मांगे थे, आज मांग लो। जिस दिन आपके हृदय में रिश्तों में लेन देन की बात आ जाती है, आपका रिश्ता प्रेम का नहीं व्यापार का रह जाता है, व्यापार का। तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। और यही प्रॉब्लम अयोध्या में हुई थी, रिश्ता प्रेम का नहीं था, व्यापार का बन गया बाद में। कैकेयी ने मना कर दिया, प्रेम इतना शुद्ध था, इतना शुद्ध था। बाद में जब मंथरा ने भड़काया तो भी आसानी से नहीं भड़की, प्रेम बड़ा था। ये प्रेम उत्पन्न ही राम कथा सुन के होगा, नहीं तो और कोई तरीका नहीं। अगर आपको अपने परिवारों में ये प्रेम बढ़ाना है, हर रोज रात को बैठ के आप लोगों को राम कथा सुननी चाहिए, बार बार 10 बार 20 बार 30 बार रामचरितमानस पढ़नी चाहिए खोल के। घर का एक मेंबर बैठ जाए, पढ़े, 4 लोग सुने, रात को 15 मिनट पढ़े, घर का वातावरण बदल जाएगा। कितना सुंदर। यहां से आप चाहिए तो यहां से जाएंगे तो ये धारण करके जाइए, जाएंगे तो ऐसा कुछ शुरू करेंगे, कम से कम एक बार तो पूरा परिवार रामचरितमानस साथ में पढ़ेगा। कितने लोग करना चाहेंगे ये? अच्छे से हाथ ऊपर करो, भरत जी देख रहे हैं। हाँ, घर में झगड़े इसलिए होते हैं कि आप लोग रामचरितमानस नहीं पढ़ते। आखिरी बात बताना चाहूंगा, दशरथ महाराज को यह सब याद आ रहा था कि मेरा नाम दशरथ। और कब याद आया? जब दशरथ की जय, दशरथ की जय, दशरथ की जय। उन्होंने सबके सामने बोला, मैं चाहता हूं राम को राजा बनाए। सब लोग इतने खुश हो गए, जय जय जय। दशरथ घबरा गए, मैं बुरा हूं क्या? इतना खुश होने की क्या बात है? मतलब ठीक है, मान्यता। सब लोग ऐसे अपना गद्दी छोड़ के, अरे हम तो कब से वेट कर रहे हैं, कब से वेट कर रहे हैं। किसी को भी लगे अरे कब से वेट कर रहे हैं, मैं बुरा हूं क्या? सब नागरिकों ने बोला, देखो हमारी परिस्थिति जैसे है, एक गाय ने एक ही समय पे 2 बच्चों को जन्म दे दिया है, वो सोच रही है कि मैं इसको प्रेम दूं या इसको प्रेम दूं। तो इधर आप दशरथ हैं, इधर राम हैं, आप दोनों ही इतने विशेष हैं, दोनों ही इतने स्पेशल हैं। लेकिन दशरथ महाराज, राम कुछ ज्यादा ही विशेष है। तो तब दशरथ महाराज, अभी किसी भी पिता को अपने पुत्र के बारे में सुन के अच्छा लगता है, लेकिन दशरथ महाराज ने बोला, आप बोल रहे हैं राम को राजा बनाए, कुछ 4-5 बातें बताओ, आपने राम में क्या देखा ऐसा? कुछ तो बताओ, तब तो मैं मानूं। मतलब ऐसे ही नहीं, एक ने बोला सबने बोल दिया, बोलते ना भेड़ की चाल, एक बोला हाँ हाँ सब पीछे पीछे। अरे अपना दिमाग लगाओ। तो वो दिमाग लगाते हैं, बोले राम के अंदर पहली खूबी क्या है? वो अनेक कलाओं में सक्षम है, अनेक काम कर सकते हो। लेकिन सक्षम के साथ साथ उनके अंदर इतना अद्भुत चरित्र है। जब राम अयोध्या में निकलते हैं और एक एक घर में जाते हैं और उस घर में लोगों से बात करते हैं, उस व्यक्ति की भौतिक जगत की और आध्यात्मिक जगत की सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं। बोले जब किसी को दंड भी देते हैं, वो दंड में भी इतना प्रेम महसूस होता है कि सामने वाले को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, बड़े से बड़ा दंड लेके भी। बोले बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, दंड भी देते हैं, प्रेम भी देते हैं, रिश्तों में भेदभाव नहीं करते। कोई गरीब है, अभी राम जी देखो आप, राम जी के संगीगण कौन थे? वानर सेना। ना तो ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, वो अलग ही ग्रुप है कुछ। राम जी ने, आगे चल के हम देखेंगे, अभी रामशैया जाएंगे तो वहां अगली कथा सुनाऊंगा, एक गुह, निषाद राज गुह, वो भी चारों जातियों में कहीं नहीं आते। राम जी के बहुत सारे लोग जातियों में कहीं नहीं आते, कोई 5वां ही जाति है, उनके साथ प्रेम दिया है। मतलब राम जी शारीरिक दोष को तो देखते ही नहीं है, एक अद्भुत प्रेम है। इसीलिए आप यहां पे आए हैं, खूब कीर्तन कीजिए, खूब कीर्तन में नृत्य कीजिए, भाग लीजिए। आज रात को हम हमारे होटल से 500 मीटर दूर जानकी कुंड है, माता सीता के चरण चिन्ह है वहां पे। वो हमारे मेन प्रोग्राम में नहीं है, भोजन के बाद हम कुछ लोग कीर्तन करने जाएंगे, जिनको आना है आ जाना। वहां पे बिल्कुल गंगा जी के तट पे 1 घंटा कीर्तन करेंगे। तो कीर्तन में बैठिए, प्रेम होगा, बहुत बहुत प्रेम, परिवार में, हृदय में प्रेम का अनुभव होगा। तो यहां पे बात आती है, राम जी से इतने खुश थे, राजा बना दो बना दो बना दो। दशरथ महाराज बहुत खुश,
मेरे पुत्र की इतनी प्रशंसा करी, इतनी अच्छी प्रशंसा करी। दशरथ महाराज तभी का तभी बोले, सभा समाप्त, मैं जा रहा हूं, कल ही राज्य अभिषेक होगा। एक दिन में इतना बड़ा सेरेमनी करना है, एक दिन में? अरे कुछ प्लानिंग होना चाहिए, योजना होना चाहिए। सोचो ना, आपके बेटे का एक इकलौता बेटा है, उसका विवाह करना है, कोई बोले कल ही विवाह होगा। अरे अभी तो आपका इनविटेशन कार्ड, क्या बोलते हैं उसको, कंकुपत्री वो छपा नहीं, कुछ इनविटेशन कार्ड नहीं, कुछ कभी कोई मिठाई नहीं, कल ही करेंगे। क्यों? दशरथ को डर है। दशरथ राम जी को बुलाते हैं। और अब देखो, ये आखिरी 2 मिनट की बात, दशरथ राम जी को बुलाए, बहुत सुनने वाली बात है। रात को बुलाते हैं, बोलते हैं एक रात है तेरे पास, सिर्फ एक लीडर के केवल 2 दुश्मन है, उसकी इच्छा और उसका क्रोध। हमेशा अपनी इच्छा से ज्यादा अपने नागरिकों की इच्छा रखना, और जब क्रोध आए तो धैर्य रखना, क्योंकि ये 2 चीजें लीडर को खराब करती हैं। और फिर बोलते हैं, अपने मन के ऊपर भी मैं विश्वास नहीं कर सकता। राम, अपने कक्ष में जाओ, अपने सबसे नजदीकी सगे संबंधी पे भी विश्वास न करना एक रात के लिए, क्योंकि कल तक राज्य अभिषेक में कुछ भी अड़चन आ सकती है, ऐसा उनको आभास हो रहा था। दशरथ ने लंबा लेक्चर दिया, किसी सगे संबंधी पे भी विश्वास नहीं करना। और दशरथ ने क्या किया? अपने सबसे नजदीकी रानी कैकेयी पे विश्वास करके उसको बोल दिया, तू जो मांगेगी मैं दूंगा। कभी कभी दूसरे को बोलते हैं, खुद नहीं सुनते। यहां पे जितने लोग हैं, आप अपने छोटे लोग को आदेश देते होंगे, हम अभी आपको आदेश दे रहे हैं। आदेश मतलब एक प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन हम सबको सोचना है कि अपने से छोटे लोगों को जब प्रवचन देते हैं, आदेश देते हैं, आप घर में अपने बच्चों को बोलते होंगे, वो शब्द खुद भी हमें सुनना है। और दशरथ राम जी तो कुछ गलती नहीं किए, गलती किया आदेश देने वाले ने, दशरथ ने। और उसकी वजह से राम जी का राज्य अभिषेक रुक गया, और राम जी चित्रकूट आ गए, और चित्रकूट में भरत जी आए, और ये सुंदर भरतकूप स्थान बना। अभी राम जी चित्रकूट में कहां पे सोए, कहां पे रहे, कहां पे उनकी रसोई थी, ये कथा हम अगले स्पॉट पे करेंगे, अगर आप लोग जल्दी से बस में बैठ के अगले स्पॉट पे आएंगे तो। ठीक है, रुको 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 रुको, एक मिनट, एक अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट करना है, फटाफट दे दो मेरे को। हाँ, पानी आपको बस में मिल जाएगा, कुएं का जो जल है वो बस में छिड़क देंगे। हाँ, बस में। अच्छा, वो आप देख लो। अच्छा, यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट्स है। देखो, हम लोग कल सुबह सब साथ में बैठ के जप करेंगे, आज भी किया, 5 से 7। जिनको आधा घंटा आना है, 15 मिनट आना है, 2 घंटा आना है, आइए। लेकिन कुछ लोग के पास जप माला नहीं है, तो कहीं से भी 10-20 रुपए का जप माला मिल जाएगा आपको, आप वो ले लेना। और कल परसों दोनों दिन सुबह जप में आने का प्रयास कीजिए। किसी को भी आपके कमरे में या प्रसाद में कुछ असुविधा है तो हमारे भक्त हैं, मनीष प्रभु का है, मनीष प्रभु से मिल सकते हैं। नरपत जी भी हैं, नरपत जी उधर गए हुए हैं काम सेवा से, और अर्जुन प्रभु हैं, तीनों में से किसी से मिल सकते हैं। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उसमें सब ज्वाइन हो जाइए। उसमें ज्वाइन होने के लिए एक QR कोड डाला है, काफ़ी लोग ग्रुप में हैं, उनसे ले सकते हैं, उनके पास कोड है, तो जो नहीं है वो ज्वाइन हो सकते हैं। और क्या है? ठीक है। और हमारे साथ एक दूसरा ग्रुप भी आया है। हरि बुलानंद प्रभु जी हैं यहाँ पे? नहीं है, किधर है प्रभु जी? हरि बुलानंद प्रभु नहीं है यहाँ? हाँ, प्रभु जी आए हैं, हमारे एक बहुत अच्छे मित्र, वरिष्ठ भक्त हैं। तो प्रभु जी के साथ 30 भक्त आए हैं हमारी यात्रा में, केवल आज के लिए हैं। तो हम पूरे भक्तों का 3 बार जोर से हरि बोल बोल के स्वागत करेंगे। प्रभु जी कुछ कष्ट हुआ हो तो माफ। हरि बोल। एक वो भी था ना कि कोई भी जगह पे ना घूमे, सटीक जगह पे जाए। छोड़ दो, डिस्ट्रैक्टेड।
सब लोग बस में बैठ जाइए फटाफट।